नमस्कार, मैं डिम्पल यादव। आप देख रहे हैं न्यूज चमकता भारत। तो आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। आदित्यपुर में इंडो डेनिस टूल रूम के पास स्थित साई निवास फ्लैट में सोमवार को मिथिला मोटर्स के सीनियर मैनेजर राजरतन श्रीवास्तव ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बता दें, राजरतन श्रीवास्तव ने 1 महीना पहले ही आदित्यपुर की एक युवती कुसुम से लव मैरिज की थी। बताते हैं कि शादी के बाद से ही राजरतन श्रीवास्तव तनाव में रहते थे। राजरतन श्रीवास्तव बारीगोड़ा के रहने वाले हैं, लेकिन शादी के बाद उनकी पत्नी उनके घर आने के लिए तैयार नहीं हुई। इसके बाद से आदित्यपुर में ही वह किराए पर फ्लैट लेकर पत्नी के साथ रहते थे। मिथिला मोटर्स के कर्मचारी ने बताया कि सुबह 10 बजे उनकी राजरतन श्रीवास्तव से बात हुई थी। इसके बाद वह चाईबासा चले गए थे। चाईबासा में काम निपटने के बाद राजरतन श्रीवास्तव को फोन लगा रहे थे। 3 बजे से उन्होंने लगभग 20 कॉल की, लेकिन उनका फोन बिजी जा रहा था। थोड़ी देर बाद ही राजरतन श्रीवास्तव की पत्नी ने उस कर्मचारी को फोन कर जानकारी दी कि राजरतन ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। पत्नी ने बताया कि राजरतन ने उन्हें फोन करके कहा था कि वह फांसी लगाने जा रहे हैं। इसके बाद मिथिला मोटर्स के एक अधिकारी ने उनकी पत्नी को फोन लगाया तो उनकी पत्नी ने बताया कि उनका भाई जब ड्यूटी खत्म कर फ्लैट पर गया तो फ्लैट के अंदर बंद था। उसने नॉक किया, लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। उनके भाई के पास एक चाबी रहती थी। उसने चाबी से दरवाज़ा खोला तो देखा राजरतन फांसी पर लटके हुए थे। इसके बाद उनके भाई ने अपनी बहन को घटना की सूचना दी। इसके बाद राजरतन को फंदे से उतारकर एमजीएम अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हमको ये बोले कि आपका तबीयत खराब है तो आप अपना माँ घर चले जाइए। शादी के बाद माँ घर नहीं गए, 1 महीना ही अभी शादी के बाद। फरवरी कितना फरवरी शादी? 12 फरवरी को शादी था। देखिए अभी महीना 2 दिन हुआ। तो माँ घर हमको भेज दिए, अकेले रह गए घर में। और उसके बाद हमको फ़ोन करके बोल रहे हैं कि कुसुम हम अब सुसाइड कर रहे हैं। पत्नी को फ़ोन कर रहे हैं सुसाइड कर रहे हैं। तो पत्नी वैसा क्यों करे तो बोला नहीं हम अब सुसाइड करें, वो जीने का मन नहीं है। अब फ़ोन बोल के काट दिए जैसे उनका पत्नी बोला गया। और उसके बाद क्या किया कि सुसाइड कर लिया उनका कहने के हिसाब से। इनका घर का चाबी 2 लोगों के पास हुआ करता था। एक यहाँ उनका घर में 3 लोग रहते थे, वो उनकी पत्नी और उनका साला भी आदित्यपुर में कहीं काम करता है, ठीक है। तो चाबी जो है साला के पास रहता था और इनके पास रहता था, ठीक है ना, दोनों आदमी के पास। तो साला का कहना है, साला भी था वहाँ पे, तो उनसे पूछे कि क्या हुआ बताओ हमको। तो साला बोला कि हम घर गए कंपनी से तो हम खोलने लगे, ठकठकाए तो खोले नहीं। फिर हम चाबी मेरे पास था तो फिर हम चाबी से खोले तो देखे लटके हुए हैं। फिर उनको उतारे। तो हमको एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा कि भाई पत्नी को अगर फोन लेकर हम सुसाइड कर रहे हैं तो फटाक से फ़ोन वहाँ करना चाहिए था कि जाके देखो भाई ऐसा फ़ोन आ रहा है, उसका क्या है। तो थोड़ा सा गैप लगा है हमें बात में। तो फिर अभी क्या है, उनका घर वाला को भी खबर नहीं हुआ है, ससुराल तरफ से घर वाला खबर नहीं गया। घर वाला को अभी हम फ़ोन नंबर जुगाड़ करके और उनका पापा को फ़ोन किया है कि उनका लड़का का तबीयत खराब है, एमजीएम आ चाहिए। अभी डेथ का हम बोले भी नहीं है। तो उनका माँ बाप और भाई सब आ रहा है अभी। तो अब देखिए वो लोग क्या बात करता है। इसको आदित्यपुर में ही है। आदित्यपुर लिखे व्हाट्सएप में हॉस्पिटल में है, कॉल करते हैं, ठीक है। हम तो गाड़ी चला रहे थे, फिर ये मैसेज भी हम नहीं देखे थे, ठीक है। उसके बाद हम ये गाड़ी चलाना हम बंद किए आपका जब उस समय 5:06 में हम जमशेदपुर घुस गए। हम मैसेज जैसे देखे लिखे क्या हुआ हॉस्पिटल में, ठीक है। हम मैसेज किए, मेरे को कोई रिप्लाई नहीं है। ये मैसेज जब 3:18 में किए थे, उसके बाद हम कार चला रहे थे तो हम उनको कॉल किए थे ब्लूटूथ से। मोबाइल देखने की जरूरत नहीं, हम उनको कॉल किए थे, नहीं भी तो 50 रिंग किए हैं। 50 का 50 रिंग मेरा उठाया नहीं है, लेकिन उनका कॉल उस बीच में 20 मिनट वेटिंग आया। मेरा वेटिंग कॉल रिसीव नहीं किए। अब मेरे को अर्जेंट इस विषय में बात करना था, तो उस विषय में मेरा कॉल रिसीव नहीं किए। उसके बाद 3:18 आपका जैसे हम घर पहुंचे मैसेज डाले, उसके बाद मेरे को उधर से कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर हम कॉल नहीं किए क्योंकि हम वो काफ़ी कॉल कर चुके थे। उसके बाद 6 बजे मेरे को कॉल आता है उन्हीं का नंबर से। तो जैसे ही उनका नंबर से मेरे को कॉल आया तो हम उनका फ़ोन उठाएं, ठीक है। वैसे हम सोचे कि मेरा फ़ोन नहीं उठाया, हम नहीं उठाएंगे अगर लगा, फिर हम लोग नहीं उठा लेना चाहिए। फिर हम उठाएं तो उनका वाइफ रोते हुए मेरे को बोलती है नहीं वो नहीं रहे, वो सुसाइड फांसी लगा लिए, वो मर गए। तो होश उड़ गए, हम ये क्या मजाक वाला बात कर रहे हैं, ठीक है। मेरा दिमाग काम नहीं किया। हम रखिए हम ऐसे ही उनको बोले। तुरंत सुभाष सर को फोन कर, सर ऐसे बात सुन रहे क्या, कोई इस तरह से नहीं। तो सुभाष सर बोले ठीक है हम देखते हैं। ये इतना ही है। इस बीच में उसका वाइफ मेरे को बोली कि हम कल घर जा रहे हैं, बोले मायके की क्या नहीं। फिर हम बात किए, फिर हम उसका पत्नी को फोन किए। दिन भर की ताजा तरीन खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज चमकता भारत। नमस्कार।